नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विश्व के प्रमुख द्वीप। ठीक है, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। विश्व के प्रमुख द्वीप मतलब विश्व के प्रमुख द्वीप जो हैं उनको देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा हम लोग विथ मैपिंग देखने वाले हैं। कुछ भी हम लोग लिखेंगे नहीं, ज़्यादा जो भी करेंगे पूरा मैप में करेंगे। ठीक, और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न आरओ में और लगभग 3 प्रश्न जो है वह क्या कहते हैं पीसीएस में आपको बिल्कुल मिलते हैं, हर बार आते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि विश्व के प्रमुख द्वीपों को देखना है तो विश्व का मैप देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि विश्व का मैप ये रहा, आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। और विश्व के मैप को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी है, और 7 वीडियो मैंने आपको बताए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, जिसमें से 7 महाद्वीप हैं, 7 वीडियो में कवर है, उनको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन तो वहीं से समाप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखिए, द्वीपों की अगर बात करें तो छोटे बड़े मिलाकर आपके लाखों द्वीप हैं विश्व में। ठीक है, लेकिन अपने को वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो पूछने की उम्मीद रहती है। ठीक है, सभी द्वीपों को पढ़ेंगे एक एक करके तो पूरा साल बीत जाएगा, द्वीप खत्म नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपको पता है उत्तरी अमेरिका है, ये आपको पता है दक्षिणी अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, और ये पूरा का पूरा एशिया है, और उसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये पूरा एशिया है आपका। ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं हिंद महासागर, और उसके बाद ये वाला और ये किनारे इसको प्रशांत महासागर बोलेंगे। ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है बेसिक। अब हम लोग इसी को ब्लैंक मैप पे ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, पूरा इसी में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको दिख रहा है मैप। ठीक है, आप समझना है अच्छे से। तो इसको कवर करने से पहले मैं फिर बता दूं आपको पॉइंट पता होने चाहिए। मतलब अगर आप डायरेक्ट इसी को पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। आप पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस पढ़े हैं उनको देख लेना है, 7 वीडियो को कंफर्म देख लेना है, जो कि महाद्वीपों को कवर किया है मैंने। यहाँ से आपको देश पता चल जाएंगे, एक एक लोकेशन आपको रट जाएगी। उसके बाद आपको ये समझने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट लगने वाला है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक द्वीप के बारे में बात करें। बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है, जो कि आपका ये रहा, ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये है। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। इस द्वीप का नाम सबको पता है, क्या नाम है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और ग्रीनलैंड का एक नगर है जो सबसे बड़ा नगर माना जाता है यहाँ पे, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा नगर है नूक। क्या नाम है? नूक। नूक। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर नूक है। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, वही आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक, एक ये हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे बड़ा, चलो उसको बाद में देख लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। ये हो गया एक। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा ग्रीनलैंड के नीचे, इसको कहा जाता है आइसलैंड। इधर लिख देंगे आइसलैंड। क्या बोलते हैं? आइसलैंड। आइसलैंड के नीचे ही एक छोटा सा द्वीप है, इसको बोलते हैं फेरो द्वीप। क्या बोलते हैं? समझना अच्छे से। फेरो द्वीप आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, बिल्कुल फेरो द्वीप। आपको अगर ना भी दिख रहा हो तो थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं शब्दों को दोहरा रहा हूं। फेरो द्वीप। ठीक है, फेरो द्वीप का आकार जो ऐसा है, शीप जैसा है। कैसा? शीप, जैसे समुद्र में सीप होते हैं ना, तो इसको जो है सीप द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीप द्वीप। फेरो द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहते हैं। और ये है कहाँ पर? सब आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, फेरो द्वीप, ये सब है अटलांटिक महासागर में।
और अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है, तो अंध महासागर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपको ये द्वीप दिख रहा है एक, जे वाला पोर्शन, आइसलैंड के थोड़ा सा बगल में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू फाउंड लैंड। मैं यहां लिख देता हूं न्यू फाउंड लैंड। कहाँ पे है? ये कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में है और अटलांटिक महासागर में है। कौन सा द्वीप है? न्यू फाउंड लैंड। क्लियर हो गया आपको यहां तक? उसके बाद नीचे आए तो आपको ये छोटा सा द्वीप यहां दिखेगा, इसको मैं अलग से बना देता हूं यहां पे, ठीक है। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड है। ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है, समझिएगा। ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? यूके के। जो भी अधिकार क्षेत्र वाला पोर्शन है उसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूं, ठीक है। यूके किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? उसके बाद एक द्वीप दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है मतलब मैं लिखूं यहां पे बीच में है। इस द्वीप का नाम है सेंट हेलेना। क्या नाम है? सेंट हेलेना। बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है, और महासागर आपको ऐसे नहीं आएगा अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, नहीं, ऐसे आएगा कि हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में या प्रशांत महासागर में। तो सेंट हेलेना आपका दक्षिणी अटलांटिक में है। कहां पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में। उसके बाद नीचे एक और द्वीप है आपका, नीचे एक और द्वीप है। क्या नाम है? इस द्वीप का नाम क्या है? त्रिस्तान, त्रिस्तान, त्रिस्तान दी कूना, त्रिस्तान दी कूना। ये द्वीप कहां पे है? ये भी सेंट हेलेना के नीचे ही है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। यहां तक बात मेरे हिसाब से हो गई होगी क्लियर, ठीक है। आगे चलें, इसमें थोड़ा सा भर गई है चीजें, आगे चलते हैं हम लोग। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे एक द्वीप है जिसका नाम है केंद्रीय द्वीप। केंद्रीय द्वीप, केंद्रीय की जलधारा है, जहां से सहारा मरुस्थल बना हुआ है केंद्रीय की जलधारा से, ऊपर से केंद्रीय की जलधारा आती है, ठंडी है। तो वहीं पर अफ्रीका के ही ऊपर बना हुआ है केंद्रीय द्वीप, ठीक है। यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है केप वर्दे। क्या है? केप वर्दे, ठीक है। मैंने आपको जब अफ्रीका महाद्वीप बताया था उसमें बताया था कि अफ्रीका के ऐसे 6 देश हैं जो द्वीप में स्थित है, मतलब समुद्र में स्थित है, द्वीपीय देश है, उसमें से एक केप वर्दे भी है। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो यहां पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो यहां पे पूरा कैरेबियाई सागर है। अब कैरेबियाई सागर है तो यहाँ पे कैरेबियाई द्वीप है। अब कौन कौन सा द्वीप है जो प्रमुखता द्वीप है उनको देख लेंगे यहीं पर। तो पहला एक द्वीप देखेंगे क्यूबा है, जिसको विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहीं पर आपका एक बरमुडा है, बरमुडा ट्रायंगल सुना होगा, है ना, जहां जहाज डूब जाते हैं, यहीं पे है। एक है बहामास। क्या है? बहामास। एक है प्यूटोरिको, प्यूटोरिको। अटलांटिक महासागर में एक गर्त है प्यूटोरिको गर्त। आपने अगर 2022 का पीसीएस का पेपर देखा हो, उसमें ये पूछा गया था कि प्यूटोरिको गर्त किस महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर का, ठीक है। उसके बाद डोमेनिका, जो एक मुझे याद आ रहा है वो डोमेनिका। क्या है? डोमेनिका। बस इसी हिसाब से थोड़ा सा याद कर लेना है। मैं यहीं पर इसको बना देता हूँ ये इस प्रकार से। यहीं पर सारे कैरेबियाई द्वीप ये स्थित है, बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख है। एंटलीज द्वीप भी यहीं पे है, जिसको क्या बोलते हैं, एंटलीज की जलधारा बहती है यहीं से गर्म, तो एंटलीज द्वीप भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये प्रमुख हो गए। न्यू फाउंडलैंड हो गया था, ग्रीनलैंड हो गया था, आइसलैंड और फेरो द्वीप समूह, ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद यहीं पर एक देखें हम लोग, समझना अच्छे से, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं।
कौन सा था ये? केनरी द्वीप, ये रहा। ठीक, उसके बाद आप देखो, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, ये वाला ऊपर का हिस्सा ब्लू कर दूं, कर दिया। ठीक है, ये कौन सा है? ये पूरा का पूरा आपका यूके है। पूरा क्या है? यूके है। तो यूके आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ठीक है, अभी यूके किससे किससे मिलकर बना है वो भी देख लेंगे। तो प्रमुख पहले देख लेते हैं द्वीपों को। हो गया ये, नीचे फॉकलैंड हो गया है। यहीं पर आपका फेरो द्वीप समूह मैंने बताया था। क्या बताया था? फेरो द्वीप समूह। यहीं पर नीचे बताया था, क्या बताया था? फेरो द्वीप समूह, जो कि सीप के आकार का था, तो इसे सीप द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, फेरो द्वीप समूह डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। किसके अधिकार क्षेत्र में? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीपों को देख लिया है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें और। जैसे मैंने बताया आपको कि यूके कैसे बना है, सबसे बड़ी चीज यूके कैसे बना है। देखिए, यूके जो बनता है आपका, वो बनता है ग्रेट ब्रिटेन में जब हम उत्तरी आयरलैंड जोड़ देते हैं, आयरलैंड, तब बनता है यूके। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन अकेले नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है? ग्रेट ब्रिटेन में आता है आपका वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये सभी चीजें मिल जाती हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और जब ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी आयरलैंड में जोड़ दिया जाता है तो यूके बनता है। ठीक है, तो यूके इतना बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूके में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाते हैं? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो भाई साहब दक्षिणी आयरलैंड शामिल नहीं है, केवल और केवल उत्तरी आयरलैंड शामिल है। क्लियर है? चलिए अपने सिस्टम पे आते हैं। उसके बाद देखें हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या, इतने द्वीपों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखें थोड़ा सा इधर साइड चल देंगे तो हमें मिलेगा, यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए, यहां मिलेगा हमें हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है ना। हवाई द्वीप को पहले सैंडविच के नाम से जाना जाता था। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे मोना लोआ किलायू प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा लिख लेना आप लोग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे एक द्वीप है जिसको कहा जाता है गैलापागोस। गैलापागोस द्वीप। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। और ये किसका अधिकार है? इसमें इक्वाडोर का अधिकार क्षेत्र है। किस कहां पे है? तो प्रशांत महासागर में, साफ साफ दिख रहा है प्रशांत महासागर। ठीक है, 2021 आरो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आया था, गैलापागोस द्वीप कहां पे है और किसके अधिकार क्षेत्र में है। सॉरी, उसमें यह पूछा था कि किसके अधिकार क्षेत्र में है और कैसे निर्मित है। तो ज्वालामुखी से निर्मित है और किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत अच्छे। उसके बाद है यहां पे नीचे ही प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, इसका नाम है ईस्टर द्वीप। क्या है? ईस्टर द्वीप। अब ईस्टर द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये चिली के अधिकार क्षेत्र में है। चिली, यहां से पूरा ऐसे पतला सा है ना चिली, बस उसी का अधिकार क्षेत्र में क्या है? ईस्टर द्वीप। क्लियर हो गया? ये प्रमुख द्वीप हो गए। उसके बाद इधर आते हैं, तो हम लोगों ने ये कुछ द्वीप देखे हैं, उसके बाद ये कुछ द्वीप देख लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद इधर ही देख लेंगे हम लोग, देखना है बहुत अच्छे से। इन दोनों का बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, मैं आपको जब पूरा हो जाएगा तो बता दूंगा कब लेना है स्क्रीनशॉट, ले भी लेना। आप यहां देख रहे हो, ये भारत के थोड़ा सा पश्चिम में आइए, ये मैं बना रहा हूं। इधर आप देख रहे हो ये क्या चीज है? ये भाई साहब सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, और सऊदी अरब के नीचे है यमन और ओमान। ठीक है, तो यहीं पर एक द्वीप है, इसका नाम है सकोत्रा। यहां पर लिख देंगे क्या है?
सकोत्रा, ठीक है। सकोत्रा किसके अधिकार क्षेत्र में है? यमन। सकोत्रा किसके अधिकार क्षेत्र में है? यमन के। वेरी गुड। उसके बाद यहीं बीच में चलेंगे, बीच में थोड़ा सा क्या है? बहरीन। बहरीन, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ये भी एक द्वीपीय देश है, ठीक है। फिर यहीं पे एक खुरिया मुरिया है जो कि यमन और ओमान के बीच में थोड़ा सा विवाद वाला स्थल है, तो हटाइए उसको, ज़्यादा नहीं आता है वो सब। तो सकोत्रा हो गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको बड़ा सा द्वीप दिख रहा है, बड़ा सा द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर, क्लियर हो गया? मेडागास्कर। यहीं पर आपका 2 आइलैंड है अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में। एक का नाम है जंजीबार, जंजीबार जो कि विश्व की लौंग कही जाती है, और यहाँ पे लौंग का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। और इसी के नीचे है पेम्बा। जंजीबार और पेम्बा याद रखना है। जंजीबार पेम्बा कहाँ पे है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पे बिल्कुल द्वीप है। और ये किसके द्वीप है? तो तंजानिया के। किसके द्वीप है ये? तंजानिया, तंजानिया के, ठीक है, ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेडागास्कर हो गया। नीचे आ जाए, थोड़ा सा जगह नहीं है उसमें। मेडागास्कर के बगल में ही, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर के बगल में ही यहाँ पे क्या है? मॉरिशस। मेडागास्कर के बगल में ही क्या है? मॉरिशस। यहीं पर मेडागास्कर के बगल में ऊपरी साइड है सिचलिस। सिचलिस, क्या नाम है? सिचलिस, ठीक है। यहीं पर आपका द्वीप है हिंद महासागर में ही, कौन सा? चागोस द्वीप। चागोस द्वीप समूह, क्या है? चागोस द्वीप समूह। सिंपल सा पूछा जाता है, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में? तो हिंद महासागर में, बस। उसके बाद यहीं ऊपर और एक द्वीप है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। मैं यहां लिख देता हूं, डियागो गार्सिया। ध्यान देना है, थोड़ा सा जूम करके नोट कर लेना है। डियागो गार्सिया कहाँ पे है? हिंद महासागर में ही है। तो हिंद महासागर में प्रमुख द्वीप कौन कौन से हो गए? डियागो गार्सिया, सिचलिस, मॉरिशस, चागोस और जंजीबार, पेम्बा, मेडागास्कर। सकोत्रा, सकोत्रा भी तो है। और सकोत्रा खासकर अरब सागर का हिस्सा है, ठीक है। आप खुद ही लोकेशन देख रहे हो अरब सागर का। बहरीन कहाँ पे है? वो आपका फारसी खाड़ी में है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हिंद महासागर के भी प्रमुख द्वीपों को हम लोगों ने देख लिया है। इतने ही है, बहुत ज्यादा अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रशांत में, ये प्रशांत हो गया। पश्चिमी क्षेत्र में हम लोगों ने प्रशांत को देख लिया, अटलांटिक महासागर को देख लिया, हिंद महासागर को देख लिया। अब इधर प्रशांत खाली खाली लग रहा है तो इधर ही भर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अभी हम लोग जूम करके भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको ये एक द्वीप दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बोर्नियो। केवल अभी लोकेशन देखो, बोर्नियो, ठीक है। उसके बाद ये लंबा सा द्वीप दिख रहा है बोर्नियो के नीचे, ये पूरा, इसको कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, इंडोनेशिया, क्लियर। यहीं पर ये जो आप देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे, इसको बोलते हैं तस्मानिया। तस्मानिया, और ये आपको पता ही है न्यूजीलैंड है। उसके बाद ये आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहां पे ये, इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। क्या बोलते हैं? पापुआ न्यू गिनी, क्लियर है। क्या बोलते हैं? पापुआ न्यू गिनी। और यहीं पर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये लोकेशन में, यहीं पर एक देश है, इसको बोलते हैं फिजी। अक्सर सुना होगा फिजी, करंट अफेयर में ज्यादा पढ़े होंगे कि फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री को, मोदी को मिला, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। तो यहाँ पे फिजी है। फिजी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। और अगर डिटेल देखेंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर फिजी के बारे में पूछा जाए तो लोकेशन कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में है, और इधर से देखेंगे तो इधर साइड पड़ेगा कहीं फिजी, मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, क्लियर है। लोकेशन आराम से पता चल गई।
उसके बाद और देखें अगर इधर साइड तो यहाँ पे देख लेंगे, और यहाँ पे देखने के साथ ही थोड़ा सा इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये एक द्वीप है, इसको बोलते हैं मकाऊ। क्या बोलते हैं? मकाऊ। मकाऊ ये पुर्तगाल का हिस्सा पहले था, ये मतलब पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र था। अब ये वर्तमान में चीन के अधिकार में है। किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने नीचे तस्मानिया देखा था। नोरकोक द्वीप, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्वी क्षेत्र में एक द्वीप है, नोरकोक द्वीप समूह। फिजी हो गया है। यहीं पर आपका है सोलेमन द्वीप। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहीं पर है किरिबाती। क्लियर है? किरिबाती है। इंडोनेशिया देख लिया, बोर्नियो देख लिया है। यहीं ऊपर देखेंगे, यहीं पर ऊपर देखेंगे तो हमें मिलेगा एक क्यूराइल की जलधारा भी है, क्यूराइल गर्त भी है, जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? बहुत बढ़िया। तो ये वो सारे द्वीप मैंने आपको बताए जो आपसे अक्सर लोकेशन वाइज बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। किस महाद्वीप में है, उत्तरी हिस्से में है कि दक्षिणी हिस्से में है, कैरेबियाई द्वीप में कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कौन से हैं, या हिंद महासागर में कौन कौन से हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है, और एक इस पे मैंने आपको बता दिया है, बस। ठीक है, अब चलते हैं जो थोड़ा बहुत डिटेल है, जिस पे डिटेल की आवश्यकता पड़ती है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वही बताएंगे, फालतू का अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ द्वीप बताए थे, जैसे ग्रीनलैंड बताया, इधर पापुआ न्यू गिनी बताया, इधर बोर्नियो बताया, इधर ये कौन सा बताया था, मेडागास्कर बताया, और एक यहाँ पे द्वीप लिख लेना है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर उत्तरी अमेरिका में देखोगे ये वाला, इस द्वीप को बोलते हैं बैफिन द्वीप। क्या बोलते हैं? बैफिन द्वीप। अब समझिए, विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीपों का क्रम, ठीक है, समझना। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। सारी लोकेशन देख चुके हैं। ग्रीनलैंड के बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है वो है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, कौन है? पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद इससे बड़ा तीसरे नंबर का कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर का कौन सा है? मेडागास्कर। उसके बाद 5वें नंबर का कौन सा है? बैफिन। अब समझिए, लेखपाल अगर किसी ने दिया हो तो उसमें पूछा गया था बैफिन द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है, बैफिन द्वीप कहाँ पे है, तो एक कनाडा वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो वनडे एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं तो इनको हल्के मत लेना। बैफिन द्वीप। ग्रीनलैंड हो गया, जो कि आपको लोकेशन पता है कहाँ पे है, ये रहा आपका ऊपर ग्रीनलैंड है। ठीक है, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ये रहा पापुआ न्यू गिनी, ये रेड मैंने कर दिया इसको। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको पता है बोर्नियो कहाँ पे है, तो बोर्नियो आपका ये रहा, इसको भी मैंने रेड कर दिया है, पापुआ न्यू गिनी के बगल में ही है। ठीक है, बोर्नियो ये रहा। अभी देखेंगे डिटेल हम लोग। उसके बाद मेडागास्कर आपको पता है ये है, हिंद महासागर में है। अगर आपसे पूछता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर करना है, केवल हिंद महासागर का। ठीक है, और बाकी विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व के जरिए से चौथे नंबर का है। उसके बाद बैफिन द्वीप कहाँ पे है, तो बैफिन द्वीप ये रहा आपका ऊपर कनाडा वाले क्षेत्र में। ये 5 द्वीप क्रम से लगे हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। क्लियर है? बाकी जो द्वीप बता दिए वो देख लेना है। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो अब डिटेल में पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अपने को
अब पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, ये है आपका जापान, जिसको हमको थोड़ा सा डिटेल देखना है, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम लोगों को डिटेल देखना है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, जो द्वीप देखने चाहिए थे वन लाइनर टाइप के, वो देख लिए हैं, ठीक है। अब उनको देखो, 2-3 बार पुट कर दो लोकेशन वाइज मैपिंग में ही, बस याद हो गए, काम खत्म। यहाँ पे जापान है, ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया। इसको देख लेंगे, ठीक। तो इन दोनों को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं कायदे से, क्योंकि यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। यहां से पूरा जापान कवर हो जाएगा, और यहां से आपका थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, ये सब द्वीप कवर हो जाएंगे, ठीक। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी करंट की डिटेलिंग चल रही है, करंट में जो भी देश है लोकेशन में, जैसे अभी आपने देखा होगा इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, वहां का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां खुद से पढ़ना, वरना मैं आपको बताऊंगा अगले टर्न पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जापान। ये है जापान, तो जापान को सबसे पहले देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे कवर। सबसे पहले जापान को बनाए, समझना है अच्छे से। जापान, तो जापान बहुत ही सिंपल है बनाना। जापान में आपको पता है कि कितने 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 प्रमुख हैं, कुछ इस प्रकार से ये है। जी, ठीक है। और जो मैप है आपको बनाना आना चाहिए, कुछ इस प्रकार से है, मैंने बना दिया है आराम से, कोई समस्या नहीं। आप समझिएगा, नाम लिख दें पहले सबके, सबके नाम लिखेंगे। तो ये है आपका होक्काइडो, होक्काइडो। ये है आपका होन्शु, ये है आपका शिकोकू, और ये लास्ट में क्यूशु, क्यूशु। अब साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु है, सबसे छोटा कौन सा है, क्यूशु है। 2 से 3 बार केवल आरओ में ही पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण जापान के द्वीपों को क्रम से लगाओ, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु यही क्रम से हैं, ठीक है। आप समझते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग क्या क्या है। देखिए यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश भी बहुत सारे हैं, है ना। जैसे होन्शु में सबसे ज्यादा है, जैसे नागोया औद्योगिक प्रदेश है, ओसाका कोबे है, कुकुई इशिकावा है, और क्यूशु में देखेंगे तो क्यूशु के नाम से ही है, ठीक है। कुछ औद्योगिक प्रदेश है, उनको भी लेते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात करें अगर, तो होन्शु में ही क्या है, होन्शु में ही क्या है, राजधानी है। होन्शु में ही क्या है भैया, राजधानी है। राजधानी क्या है, टोक्यो, टोक्यो। उसके बाद टोक्यो क्या है, राजधानी, यहीं पे लिख देंगे राजधानी, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ये वाले पोर्शन में और देखना है, ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में क्या है आपका, यहाँ पे एक मैदान है जिसको बोला जाता है, यहाँ पे एक मैदान है, इसको बोलते हैं क्वांटो मैदान। क्वांटो मैदान, ये पूछा जाता है क्वांटो मैदान कहाँ पे है, जापान में है, और जापान में भी कहाँ पे है, तो होन्शु में है, ठीक है। अभी तक ये नहीं पूछा गया कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, लेकिन मैंने आपको बता दिया होन्शु में है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखें तो यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ था, किससे संबंधित है, ये आपको जिसको भी पता है कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सबको पता होगा, हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945, ठीक है, याद आ गया, बम गिराए गए थे यहां पे। और क्यूशु में ही एक है नागासाकी,
नागासाकी 9 अगस्त 1945। ठीक है, याद रहेगी, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो हिरोशिमा नागासाकी ये हो गया। शिकोकू में कुछ खास है नहीं, ठीक है ना, होकैडो शिकोकू में बहुत कुछ खास है नहीं। और यहीं पर अगर देख लें और हम लोग, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, हालांकि ये अलग से पोर्शन है, यहीं पर बता दे रहा हूँ मैं। एक है आपका ओसाका कोवे। ओसाका कोवे औद्योगिक प्रदेश है। इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, सूती वस्त्र का उद्योग होता है काफी अच्छे तरीके से, तो इसी वजह से मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्षेत्र है नागोया, नागोया क्षेत्र। इसको जापान के डेट्रॉयट नगर कहते हैं, डेट्रॉयट नगर। क्यों, मोटर वाहन के लिए। डेट्रॉयट नगर किस लिए प्रसिद्ध है, मोटर वाहन के लिए। ठीक है, डेट्रॉयट नगर कहते हैं। ओरिजिनल डेट्रॉयट कहाँ है, एरी के तट पे है, यूएसए में। ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक लोकेशन है, क्या है, कुकुई या कुफुई इशिकावा। कुफुई इशिकावा किस लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए। औद्योगिक प्रदेश भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश से भी इस बार प्रश्न आए थे आरओ में। रूस का औद्योगिक प्रदेश पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक, तो ये हो गया अपना जापान। होकैडो होन्सू के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होकैडो होन्सू के बीच में, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको। होकैडो होन्सू के बीच में ये क्या है, ये एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि होकैडो होन्सू के मध्य में सुगारू जल संधि है जापान में। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये हो गया जापान। अब हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं। जो क्रिटिकल यहाँ पे कंडीशन बनती है उसी को देखेंगे, ठीक है, तो समझ में अक्सर नहीं आती है। मैं बनाता हूँ मैप में, इसी को आप थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। देखिए, दक्षिण पूर्वी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, ये भारत है, ये भारत है। भारत के बगल में म्यांमार शुरू है, भारत के बगल से म्यांमार शुरू है, तो म्यांमार से ही हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। देखना है, और इसी प्रकार से आप लोग भी रफली अगर बना पाओ तो बनाते रहना, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। जी, ठीक है। इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से ऊपर से लेंगे लोकेशन, ऐसे इधर से एक लोकेशन इधर निकालेंगे और इधर से एक ऐसे ये निकाल देंगे। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि कच्चा चिट्ठा है केवल। उसके बाद एक ये बना दें, ज़्यादा बड़ा बन गया ये हो गया। ये हो गया, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे एक बड़ा द्वीप था। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इधर ही को एक ऐसे द्वीप है, और यहाँ से ये ऐसे बना है। ठीक है, तो ये कुछ है लोकेशन, जब हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा क्या बना है, समझना है। सबसे पहले ये बना है म्यांमार, इसकी लोकेशन क्या है, ये है म्यांमार। ये है लाओस, लाओस। ये है आपका थाईलैंड,
ये है वियतनाम, वियतनाम। ये है कंबोडिया। उसके बाद नीचे एक छोटा सा दो और है, इसको भी बना देते हैं। ये है आपका मलेशिया और ये है सिंगापुर। ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है ये पूरा चीन लगा हुआ है। जब ऊपर चीन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जो लाओस है ये कैसा है, ये एकमात्र दक्षिण पूर्वी एशिया का लैंडलॉक कंट्री है। याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश जो लैंडलॉक है वो है लाओस। ठीक है। अब देखिए और बनाना चाहो तो यहाँ पे एक बना सकते हो, ये ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये क्या है, ये इसको लिख सकते हो आप फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक। अब समझना है ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा द्वीप है। आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा, ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन। ठीक है, रेड वाला पोर्शन, इसी को बोलते हैं बोर्नियो। क्या बोलते हैं, बोर्नियो। तो वो जो रेड वाला पोर्शन है वो ये है, ये है, इसी को बोलते हैं बोर्नियो। अब समस्या ये है बोर्नियो में दो देशों का, तीन देशों का अधिकार क्षेत्र है। कौन कौन है देखते हैं। एक ये है, एक ये है, ये एक छोटा सा कब्जा है यहाँ पे, और दो और। तो सबसे पहले जो ऊपर कब्जा है वो है ब्रुनेई। कौन सा देश है, ब्रुनेई। उसके बाद बीच में है मलेशिया। क्या है, मलेशिया। अब बोलोगे मलेशिया तो इधर लिखे हो, तो भाई साहब मलेशिया उधर भी इधर भी है। ठीक है। और नीचे है आपका बोर्नियो, बोर्नियो। अब समझना है ये पूरा जो है इसी को बोलते हैं बोर्नियो। ऊपर ब्रुनेई ने कब्जा कर लिया है तो ब्रुनेई नाम बता दिया है, बीच में मलेशिया ने कब्जा कर लिया है तो मलेशिया नाम बता दिया, और नीचे जो है इंडोनेशिया ने कब्जा किया है। तो ये बोर्नियो जो है ना, ये नीचे वाला इंडोनेशिया का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इंडोनेशिया ने नाम कुछ नहीं दिया है। बोर्नियो का बोर्नियो ही है, लेकिन इंडोनेशिया का अधिकार है। अभी लिख देंगे हम लोग सब कुछ। ठीक। और यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा नाम लिखते चले तो यहाँ पे ये है आपका सुमात्रा, ये है आपका जावा, यहाँ पे आपका बाली। क्या है, बाली। यहीं पर आपका एक लोमबोक है, लोमबोक। ठीक है, लोमबोक। एक नीचे तिमोर द्वीप है, वो एक देश है, उसको हटा दो। ये जो है इसी को बोलते हैं सिलावेसी, सिलावेसी। और इसको बोलते हैं न्यूगिनी। पापुआ न्यूगिनी है ना, तो वो दो टुकड़ों में बना हुआ है। एक न्यूगिनी अलग से देश है पापुआ न्यूगिनी, और एक न्यूगिनी का हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। मेरी बात समझिएगा, न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी देश ही है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है इंडोनेशिया के पास है, तो वो इंडोनेशिया का हिस्सा भी है। ठीक है। अब जो है मैं इस पे एक ऐसे लाइन बना दूं तो उससे पता लगे। देखो ये जो येलो वाले पोर्शन है ये सब इंडोनेशिया का है। ये देखो ये बोर्नियो है, मलेशिया नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, ये सभी इंडोनेशिया वाले हैं। ठीक है। तो इंडोनेशिया मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपका कौन कौन से हैं। और अगर यहीं पे चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे तो अंडमान निकोबार आ जाएगा, और सबसे नीचे आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। और यही पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, यही पूछा जाता है कि इंडिया के या भारत के सबसे नज़दीक इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है, तो सुमात्रा है। क्यों, क्योंकि सुमात्रा जस्ट देखो ग्रेट निकोबार से लगा हुआ है, और ग्रेट निकोबार भारत का हिस्सा है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जापान वाला और दक्षिण पूर्वी एशिया वाला, यहीं पर सबको दिक्कत होती है। अब अगर मैं कुछ लिखूं तो एक पॉइंट ये मैं जरूर लिख सकता हूं कि बोर्नियो द्वीप पर तीन देशों का अधिकार है। वो तीन देश कौन कौन से हैं, तो एक तो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जो कब्जा किया है उसका नाम क्या रखा है, तो बोर्नियो ही रखा है, उसका कोई नाम चेंज नहीं है। एक है मलेशिया ने कब्जा किया है, उसका नाम भी मलेशिया रख दिया है।
एक है ब्रुनेई, तो इसका नाम ब्रुनेई नहीं रख दिया है क्योंकि ब्रुनेई ने छोटा सा कब्जा किया है, ठीक है। बोर्नियो पूरा द्वीप है, उस पर छोटा सा जो कब्जा है वो ब्रुनेई का है। तो बोर्नियो और ब्रुनेई में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेशिया की राजधानी कौन सी है, कुआलालंपुर, ठीक है। तो कुआलालंपुर है कहाँ पर, तो यहाँ पे है आपका कुआलालंपुर, ठीक है, यहीं पर कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक। बोर्नियो में मत कर देना, कुआलालंपुर आपका थाईलैंड से जुड़ा हुआ जो मलेशिया है वहीं पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समाप्त। तो प्रमुख द्वीप देख लिए और जो द्वीपों में दिक्कत हो सकती थी उन द्वीपों को देख लिया है। बचा क्या अब बचा जो है वो ये है कि देखिए बचा क्या, मैं आपको बता दूं, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसमें आपका एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलोनेशिया और एक है पॉलिनेशिया, एक है इंडोनेशिया और एक है न्यूजीलैंड। इनको मिलाकर बनता है ओशिनिया। क्या बनता है, ओशिनिया। अब ओशिनिया के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन से देश है, मेलोनेशिया में और पॉलिनेशिया में कौन कौन से देश आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो पढ़ ही लिया है ना, तो उन्हीं तीनों को पढ़ना है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया, ठीक। तो उनको पढ़ेंगे अगले टर्न पे। और मुझे लगता है वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे द्वीपों से प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।